वचन का टाइम है, आपको सुनना है ध्यान से। मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसा बताएं वैसा करना है। अगर आप वॉलंटियर की बात नहीं मानते, अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं, ऐसे आशीषें नहीं आती। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहूं कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझे आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा आशीषित कर आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, क्या तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए आज। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, इनके घरों में ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा आज छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करो, परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, और इसी समय आशीषें मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से अब इसी समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको कहो कि आज तेरी कड़वाहट मिठास में बदलने वाली है। कितने लोग खाना खाते हैं उनको अंदर से कड़वापन आता है? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ मेरे को। किसी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको कड़वाहट लगती है? कड़वाहट, कड़वापन, समझ रहे हैं कि नहीं? कड़वापन आप समझ रहे हैं कि नहीं? कड़वापन, कड़वापन जब आप कुछ खाते हैं आपको महसूस होता है कड़वापन, आपको कोड़ापन महसूस होता है। जब बुखार होता है किसी को तब उस समय लगता है कि नहीं, बुखार में रोटी कड़वी लगती है। आज ऐसे ही आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, जब आपके काम नहीं बनते आप अंदर से कोड़े हो जाते हैं। कोड़े समझते कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, ओए कोड़ा मत बन, मीठा हो जा। कोड़ा समझते क्या होता है? कोड़ा मतलब कड़वा हो गया, अंदर से कड़वाहट से भर गए। आपके जब काम नहीं बनते तो आप उस समय में आपके अंदर से कोड़ापन महसूस होता है आपको, और आप नहीं चाहते कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आज ऐसे लोगों के अंदर कोई कड़वाहट भरी हुई है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपका कोई काम ना बनाओ और आपके अंदर कड़वाहट हो, आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा, परमेश्वर आपको रात को ड्रीम्स में कह रहा हो कि चल बेटे प्रार्थना कर, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा, इसका मतलब आप कड़वाहट से भरे हुए हैं। लेकिन याद रखना, आज जितने कड़वाहट से भरे हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज है, आज आपका कड़वापन जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए आज रात एक अच्छी खबर है कि आप मिठास से भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, आज वचन के बाद मैं कह रहा हूं एक टेस्टमनी आएगी, आपके अंदर मिठास डाल कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोल रहे हैं, मिठास ले रहे हैं, आज तैयार है कि नहीं मिठास लेने के लिए? मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, जिनके काम नहीं बने हैं। आप देखो आज का हमारा टॉपिक है कड़वाहट को मिठास में कैसे बदलें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके 3 बातें आपको लिखनी है। आप लिखोगे तो परमेश्वर आपको कड़वापन से दूर करेगा। हो सकता है आपके परिवार ने आपके अंदर कड़वापन डाल दिया हो, आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया हो, आपके अंदर कड़वाहट आ गई हो सकता है कोई ऐसा जन जो इसके साथ आपने भलाई की हो, और लेकिन आप उसने आपकी बारी में बुराई कर दी है। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि ये 3 चाबियां मैं दे रहा हूं आपको। आज आप खोलोगे, अपनी फ्रिज में से रसगुल्ला निकाल कर खाओगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? कि दूसरों के डब्बे खोलकर खाने हैं? अपने घर में डब्बे आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप ही के मुंह में वो रसगुल्ला आएगा। सारे बोलो हालेलुया। आप दूसरों का मीठा मुंह कराने जाते हैं, लेकिन पहले आपको अपना मीठा मुंह करने की जरूरत है। आपका मन कोड़ा है, आपके मन में मिठास आनी चाहिए। कह रहा जब तक नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर के कलाम को सुनते नहीं और अमल नहीं करते। जब आप सुन रहे हैं और परमेश्वर के कलाम का जो लोग आदर कर रहे हैं, इस साल में वो अपने मुंह में मिठास देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। कह रहा 3 बातें। कह रहा कि आपको आज्ञा मानना है, खुदा की आज्ञा मानकर चले। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर चल रहे हैं, परमेश्वर मिठास भेजेगा। अभिषेक के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि वो आपके पास मिठास को भेजेगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कड़वाहट को मिठास में कैसे बदलना है, कह रहा है कि आपको पूछना है। मतलब प्रेयर करे बगैर आपको कोई बिजनेस नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रेयर करे बगैर, बिना
बिना परमेश्वर से पूछे कोई काम ना करें। आज हो सकता है कह रहा है कि आप ऊपर से सुखी हो लेकिन अंदर से आप दुखी हो, आपकी जिंदगी में एक भी अच्छी खबर ना हो आपके लिए। लेकिन आज रात के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आप कड़वाहट से भरे हो, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये कह रहा है कि ये हफ्ता खत्म होने के बाद आपके घर एक टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप मिठास से भर कर आएंगे अगले संडे यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हो सकता है आपके बिजनेस में कड़वाहट हो सकता है बिजनेस ना चल रहा हो और आप कोड़े हो रखे हो बिजनेस को देखकर। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा बैठा है जो अपनी जमीन को देखकर कोड़ा हो रहा है, उसकी जमीन में फसल नहीं आ रही है। हो सकता है कह रहा है कि आपने अपने कह रहे बैंक बैलेंस को देख रहे हो, आपके अंदर कड़वाहट आ रही है, आप अपनी रिपोर्ट को देखते हो, आज भी वो रिपोर्ट के अंदर गंद भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ बीमारियां आ रही है, आपने रिश्ता किया लेकिन टूट गया वो रिश्ता। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में कड़वाहट को हटाएगा। कह रहा है जो लोग कह रहा है ये दो बातें अमल करेंगे, अपने अंदर रखनी है। कह रहे हैं जो लोग जिंदगी में एक आदमी को धोखा देते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग जुबान से गलत बोलते हैं, उनके बोल कोड़े हैं, उन लोगों की जिंदगियों में कभी मिठास नहीं आती। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर धोखेबाज है तो बाइबल बोलती है कह रहे उनकी जिंदगियों में कोड़ापन रहता है। लूसीफर परमेश्वर से सब कुछ लेने के बाद उसने धोखा दिया परमेश्वर को। उसने क्या किया? उसने धोखा दिया। उसने वो सिंहासन लेने की कोशिश किया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की नगरी से बाहर निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कि धोखेबाज के साथ परमेश्वर 2 कदम भी चलना नहीं चाहता। और जो लोग कोड़े हैं, कोड़े, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, जिनके अंदर कोड़े बोल हैं, उनके साथ परमेश्वर बैठना पसंद नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, कोड़े बोल क्या होते हैं पंजाब में? समझ रहे कि नहीं? कोड़ा बोल जड़ा अपनी मां नू कोड़ा बोलदा है, जड़ा अपने प्यो नू कोड़ा बोलदा है, जड़ा मिठा नहीं बोलदा। मैं कह रहा जड़ा अपनी सास नू कोड़ा बोलदा है, चलो सास नू बड़ा मोटा बोल लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ससुर नू कोड़ा बोलदा है। मैं कह रहा जड़ा मतलब कि अपने बिजनेस में अपने पार्टनर को कोड़ा बोल रहा है, आप अपने समाज में अपने टीचर को कोड़ा बोल रहे हैं, तो परमेश्वर कभी मिठास नहीं लेकर आएगा आपके घर में। आपकी उम्र से जो बड़ा आदमी है, अगर आप कोड़ा बोल रहे हैं, खासकर मैं कह रहा हूं छोटा या बड़ा, लेकिन मैं खासकर बोल रहा हूं कि आप चाहे आपकी उम्र से जो कोई बड़ा है और आप कोड़ा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसकी लाइफ में कभी मिठास आ ही नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने एक दी बाइबल के अंदर, कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना जैसे तू अपने हाथ को। ये वाले हाथ को आप देखते हैं कि ये इस पर साबुन लगाते हैं, और आप औरतें ये वाला हाथ छोड़ सकती हैं कि चल छोड़ इसको तो काला होने नहीं, ये पति का है, ये आदमी का है, ये बच्चे का है, ये मेरा है, कर सकते हैं ऐसे? नहीं, दोनों हाथ गोरे चाहिए कि नहीं? ऐसा ही है। कह रहा है कि आप जब तक अपने अंदर मिठास नहीं लेकर आएंगे, जो लोग कोड़े होते हैं, कोड़े, मैं कह रहा हूं उनके अंदर ज्यादा कीटाणु मिलेंगे आपको। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कीटाणु कौन से? कह रहा है बीमारी के कीटाणु उनके अंदर ज्यादा मिलते हैं, जो जुबान के कोड़े हैं, जो अंदर से दिमाग के कोड़े हैं, छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा रखते हैं अपने अंदर और कोड़ी बातें निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई जन ने ऐसा किया है, आज हाथ उठाओ और अपने बच्चों के लिए मांगो परमेश्वर से, कहूं परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर से, मेरी फैमिली के अंदर से, मेरे परिवार के अंदर से हर प्रकार का कोड़ापन चला जाए आज यीशु मसीह के नाम में। उनके बोल कोड़े ना हो परमेश्वर, आज वो कोड़ापन जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आपको एग्जांपल देता हूं, कैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं एक बार, आप कभी हरियाणा नहीं गए, अगर आप हरियाणा गए तो रोहतक में चले जाओ कभी, और रोहतक साइड में जाकर पूछो भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई सड़क कहां जा रही है? कह रहा जब जाओगा मेरा पाठ जगह मतलब कह रहा कि भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है? कह रहा जब जाएगा आपको पता लग जाएगा, रास्ता नहीं दे रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, कहता जब जाएगा पता लग जाएगा। अगर किसी से पूछो कह रहे कि भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है, तो रोहतक से आगे जो हिसार है वो ऐसे बताते हैं, करें नाक की सीध में, तेरी नाक की सीध में जा रही है सड़क इसका मतलब कोड़े हैं वो लोग, कोड़े बोलने में। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मिठास आप देखो यूपी में चले जाओ, आप यूपी में अगर आप किसी के घर पे चले गए तो बोलेंगे भाईजान आओ, भाईजान भाईजान बैठो, भाईजान भाईजान ये करो, भाईजान। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप मिठास से बात कर रहे हैं, उस घर में से कंगाली आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो शराब खत्म होने वाले हैं। चर्च आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आज अच्छी खबर ये, आपके रिश्ते आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो रिश्तों में कड़वाहट है, जो टूट रहा है, मैं कह रहा हूं फिर बनेगा वो यीशु मसीह के नाम में।
रहा जिस रिपोर्ट में कड़वाहट है, मैं कह रहा इस वचन के बाद आपकी मिठास वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। वीजे में कड़वाहट, आपके पासपोर्ट में कड़वाहट है, देखना नहीं चाहते आप, अपनी शक्ल पे कड़वाहट है, क्यों? पिंपल हो गए हैं, मिठास आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप शीशा देखेंगे, शीशा आपसे शर्माएंगे नहीं, शीशे देखकर आप मुस्कुराएंगे, मिठास आने वाली यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। जो काले हैं वो भी गोरे हो जाएंगे आज, बोलो हालेलुया। मिठास आएगी कि नहीं? कह रहे मिठास जब तक नहीं आती जब तक आप लोग, एक मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग मैंने देखा, कुछ लेडीज को देखा मैंने, कुछ जेंट्स को देखा है, वो लोग बहुत गोरे होते हैं, मतलब कई बार, और थोड़े दिन में जब उनको बुखार आता है, आपने कभी नोट किए, और वो थोड़े काले काले लगने लगते हैं। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसकी आंख के नीचे कालापन आ जाता है। कारण क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि उस समय उसको चिंताएं दबा रही होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी कड़वाहट भरी होती है, बहुत सारी बातें अंदर से भरी होती हैं लोगों के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि टेंशन, जब आप टेंशन रखते हैं, जब आप संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं, तो आपके शरीर का रंग भी काला होने लगता है। मैं कह रहा हूं बेशक काले और गोरे की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके कलर चेंज होने लगते हैं। अगर आपके फेस के कलर चेंज हो रहे हैं, आप जब पैदा हुए तब आप बहुत गोरे थे, उसके बाद आप बहुत काले हो गए हो, लेकिन आपने देखा सामने हो गए हो, काले नहीं हुए हो, लेकिन ये तो परमेश्वर की देन है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लोग अंदर से मिठास रखते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं ऊपर की चर्बी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर से देख रहा हूं, किसी की किडनियां काली हो रही हैं, किसी का हार्ट काला हो रहा है, किसी का मन, किसी की प्रॉब्लम, किसी के बिजनेस काले हो रहे हैं, किसी के बैंक बैलेंस काले हो रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर को वादा करो कि परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा जी मिठास वाला बोलूंगा, पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि उन लोगों के घर में, उनकी बॉडी में, उनके हर फंक्शन में कह रहा मिठास नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो मीठे हो गए आज। Yes, amen. देखो निर्गमन हम 15 का 25 देखते कि क्या हुआ कि यहाँ पर इजरायली लोग जब लाल समुद्र से बाहर निकल रहे थे, और निकलने के बाद काफी दूर जब जंगल में पहुंच गए, तो उसी समय क्या हुआ, बैठ जा, क्या कर रहा है, आपको सुनना ध्यान से। देखो क्या लिखा यहाँ पर, आपको सुनना ध्यान से कि लाल समुद्र से जब निकल रहे थे, और समय क्या हुआ, निकलने के बाद वो एक मारा स्थान पर पहुंचते जंगल में, और वहां पर 3 दिन उनको खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी पीने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर लिखा कि जब उसने पानी में 25 नहीं, आपको सुने, इससे पहले जो लिखा 15 के 1 और इसके 15 के 20, 21, 22 में आप पढ़ते हैं, 23 में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्लियर लिखा कि जब वो निकल रहे थे जंगल के अंदर, तो उस समय उन्हें 3 दिन खाने को नहीं मिला। और जब 3 दिन उन्हें खाने को नहीं मिला, पहले वो मीठे थे, क्यों? मूसा को देखने के बाद, क्योंकि वो उस समय मिस्र की गुलामी में थे, और जब मूसा उन्हें मिला तो उनके चेहरे पर मिठास आ गई, क्योंकि वो कड़वाहट से भरे हुए थे, क्योंकि वो गुलामी में थे। और जिस दिन उनको मिठास मिली उस समय उसके साथ हो लिए, लेकिन थोड़े दिन चलने के बाद जब उनको खाना पानी नहीं मिला, 3 दिन रोटी पानी नहीं मिला, उसी समय फिर से वो कड़वाहट से भर गए, और उन्होंने बक करना शुरू कर दिया मूसा के खिलाफ, उस याजक के खिलाफ, पास्टर के खिलाफ, कि तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, तू हमें कहां ले आया, मिस्र के जंगल से निकाल कर हमारे घर में, कह रहे कि मिठास नहीं है, कह रहा हमारे जीवन में कोई मिठास नहीं है, हमें 3 दिन हो गए हमारा पास बिजनेस नहीं है, और ऐसा कह रहे होंगे कि परमेश्वर हमारे पास रोटी नहीं है। लेकिन उस समय में परमेश्वर का दास कड़वा हो सकता था हम लोगों के ऊपर। अगर आपके ऊपर कोई पत्थर उठा ले, अगर आपको कहे, आपको भलाई करने के बाद भी अगर कोई जन आपको कहे भलाई करने के बाद भी कि तूने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, तूने मेरे लाइफ में कोई मेरी मदद नहीं किया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि उसी समय कड़वाहट से भर जाता है मन करता है कि इस व्यक्ति को सामने से अभी जवाब दे, अभी जवाब दे। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। मूसा ने अपनी लाइफ के अंदर ये 3 काम याद रखे। वो परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर का भय मानता था और अभिषिक्त हाथ के नीचे रहना पसंद करता था। उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये तेरे 3 सीक्रेट मेरे ऊपर बने रहेंगे, मैं कह रहा अपनी जुबान से कड़वा बोल नहीं बोलूंगा। वो इजरायली कड़वा बोल रहे थे, अरे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मूसा के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर जो मसीह व्यक्ति बहुत बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन अगर उसको कुछ नहीं मिलता और वो कुड़कुड़ाता है, मैं कह रहा हूं एक दिन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं जब पंजाब में आया, एक व्यक्ति मंजे पर पड़ा था, उसकी किडनियों में प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया और उसी समय
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा और मैंने उसके लिए भविष्यवाणी किया और उस दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो आदमी जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तू 1 दिन के बाद मर सकता है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मर सकता है, लेकिन जैसे उसके लिए भविष्यवाणी किया उसके अंदर एक मिठास पैदा हो गई, टेस्टमनी आई, मिठास पैदा होगी। मैं कह रहा हूं यहाँ पर वो 7 साल जिंदा रहा, वो 7 साल जिंदा रहा और किसी ने उसके अंदर कड़वाहट भर दी। किस बात के लिए? कह रहे क्या जा रहा तू चर्च में, तेरे बच्चे का तो काम हुआ नहीं। और उसने वो चर्च छोड़ा और वो दूर चला गया और चर्च छोड़ने के 10 दिन के बाद मुझे पता लगता है कि वो बंदा मर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो कुड़कुड़ाने लगा था। आज बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, कह रहा जब उन्हें काम नहीं बनते तो आप कुड़कुड़ाते हैं अंदर से। आज अगर आपके मन में ऐसी कुड़कुड़ाहट चल रही है, मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर आप अंदर से कुड़कुड़ाहट रखते हैं, मैं कह रहा हूं आप कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन मूसा को एक बात कही थी। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। उसने कहा, कह रहा ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं मेरे खिलाफ, कह रहा कुड़कुड़ा रहे हैं, कह रहा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लेकिन उसी समय अभिषिक्त जन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? कह रहा मूसा ने आज्ञा मानी परमेश्वर की और उसने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए हाथ उठाऊंगा, मैं तेरी प्रजा के लिए हाथ उठाऊंगा, तू इन्हें क्षमा कर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि मैं तेरे से रोज रात दिन प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा, मैं इनके लिए मीठा बोल बोलूंगा तेरे सामने। ये तेरे सामने कड़वा बोल बोलते हैं, लेकिन मेरे को तूने क्यों रखा है? मेरे को नौकरी क्यों दी है तूने कि मैं यहाँ पुलपिट पर खड़ा होकर इनके लिए प्रार्थना करूं? क्योंकि मैं कड़वा नहीं होऊंगा। मेरे अंदर ये बात है कि मैं आपके लिए कड़वाहट से नहीं भर सकता, मैं मिठास से भरा रहूंगा। परमेश्वर, मैं तेरे सामने, ये मेरे सामने मेरी मदद करे या ना करे, ये मेरे घर में आटा लेकर आए ना लेकर आए, ये कभी मेरे लिए चावल लेकर आए ना लेकर आए, लेकिन मूसा की इच्छा ये थी कि मैं डेली तेरे पास आऊंगा और मैं तेरे लोगों के लिए मिठास लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ पास्टरों को मैंने देखा है, कुछ ऐसे विश्वासियों को देखा है, जब कोई पास्टर के चेले करा काम अच्छा नहीं करते तो वो परमेश्वर के सामने बैठकर बोलते हैं, परमेश्वर आपको पता है, परमेश्वर इसने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर आपको पता है इसने मेरे साथ ऐसा किया। परमेश्वर कहता है ऐसी बातें परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर देता है। उस व्यक्ति को कोड़ा है वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में जो इस तरीके से प्रार्थना करता है। मैं कह रहा हूं इसलिए आपको समझना है। एक जगह मूसा ने पानी पर डंडा और उसने कहा हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। एक दिन गुस्सा आ गया उनको, मूसा को, लेकिन परमेश्वर ने पानी निकाल कर तो दे दिया उसके डंडा मारते ही। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को पकड़ लिया, बोलता है तेरे कारण, कह रहे हैं मैं तुझे उस समय भी मार सकता था, लेकिन तेरा एक कोड़ा बोल, कह रहा 1,22,000 लोगों की आशीषें रोक देता। कह रहा लेकिन इसलिए कह रहा कि अपने जुबान पर कंट्रोल कर। मैं कह रहा हूँ चाहे विश्वासी है चाहे वो पास्टर है, अगर आप कुड़कुड़ा रहे हैं, अगर आप कोड़े बोल रहे हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, देखा आपने एक चोर कैसे प्रार्थना कर रहा है, एक डाकू कैसे प्रार्थना कर रहा है। आपके प्रार्थना करने में जब कह रहे कि वर्ड अच्छे नहीं, इसलिए कह रहे कई बार आपकी आशीष रुक जाती हैं, लेकिन मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। डाकू कहता परमेश्वर अगर तू भगवान है, अगर तू परमेश्वर है, अगर तू खुदा है तो मेरे को भी, कह रहा कि तूने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, कह रहा अगर हो सके तो मेरे को भी बचा के दिखा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता। कोड़े बोल थे उसके, लेकिन यहाँ पर चोर कैसे कर रहा था, परमेश्वर मैं आपके सामने हाथ उठाने के और सिर उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, आज मेरे पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया। और उसी समय प्रभु ने कहा कि कल नहीं, हेलो परसों नहीं, आज ही तेरी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक कड़वा बोल आपके लिए 1 साल पीछे चला जाता है। एक व्यक्ति 1 साल पीछे, मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर मिठास वाले बोल हैं, मैं कह रहा हूं कि आप 1 साल पीछे नहीं जाएंगे। आप अगर सबसे पीछे हैं, आज सबसे आगे निकल कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने पड़ोस में, अपने चर्च में, मैं कह रहा हूं अपने साथ में, अगर आप चेयर पर बैठते हैं, आपके साथ चेयर पर जो आदमी बैठा, जिसकी शक्ल देख लो, आज देख लो इसकी शक्ल, देखो अपने पड़ोसी की शक्ल देखो, स्क्वायर वाली लड़कियों की शक्ल देख लो, इनकी शक्लें देख लो, देखो इनकी शक्लें, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखो। मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको कि अगर जिसने इस वचन को सुनकर अमल कर लिया, फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं घर में हूं, बाहर हूं, चर्च में हूं, मेरे जुबान से मीठा बोल निकलेगा। मैं कह रहा हूं आपके पड़ोस में जो बैठा है, आप जो मिठास से बोल रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, आप सबसे ज्यादा रिच पर्सन होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिच पर्सन होंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा मूसा के अंदर कह रहा रिजल्ट आया, ध्यान से सुनना। और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया, वो दो बातें जानता था परमेश्वर की, कि आज्ञा मानता और प्रेयर करता था। और उसने उसी समय परमेश्वर के सामने प्रेयर किया। और 15 के 25 में देखो क्या लिखा कि वो कड़वे हो गए थे, वो पानी जो था खारा हो गया था। और उसी समय, हाँ पढ़ेंगे हम स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, प्रार्थना किया, और यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया। मतलब पानी खारा था, उसने उपाय बताया। वो लोग उपाय ढूंढ रहे थे, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। बोलो हालेलुया। और यहोवा ने उनके लिए विधि नियम निकाल कर कहा, कह रहा है कि ये आपको सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बता दिया। बोलो हालेलुया। पानी का कड़वा है, उसका इलाज बताया परमेश्वर ने, उपाय बताया। तब मूसा को प्रार्थना करने के बाद, हो सकता है कह रहा कि आज आपके सालों साल से क्वेश्चन हो कि मेरी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, कड़वाहट से भरे पड़े हो आप, लेकिन आपके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, उपाय बताऊंगा आज। बोलो हालेलुया। कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा कि आज आपके बिजनेस में कड़वाहट नहीं चल रहा, आपके घर में चंगाई नहीं आ रही, आपकी बॉडी में चंगाई नहीं आ रही है, लेकिन अब तक कड़वाहट से भरे हो। लेकिन परमेश्वर ने आज कह रहा कि कितनों को उपाय चाहिए, चाहिए कि नहीं? अरे उपाय चाहिए कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह रहा उपाय चाहिए कि नहीं? अरे कह रहा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया मूसा ने, और अपने जन को, प्रॉफिट को, कह रहा उसने उपाय बताया, पौधा बताया। मैं बता रहा हूं आज ये उपाय बताया परमेश्वर ने। कह रहा कि एक पौधा बनाकर, कह रहा यीशु मसीह को आपके जीवन में परमेश्वर ने बूटा बनाकर लगा दिया। कह रहा है जैसे ही जो लोग अपने मन में कह रहा है कि वो पौधा रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो मिठास आने वाली आज आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो लोग यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उनके अंदर मिठास पैदा हो जाती है। आज से आपके घर में शांति आने वाली है, याद रखना। आप अपने घरों में कलेश को जाता हुआ देखेंगे, वो कड़वे दिन समाप्त होंगे। हर टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू कर सकता है। ये उपाय है, यही बता रहा हूं कि यही बात मेरे को पवित्र आत्मा ने बताई सुबह 4 बजे। कह रहा कि लोगों को बोल, कह रहा कि 3 बातें आपके जीवन में कह रहा उपाय का काम करेंगी, आज से मिठास लेकर आएंगी। आज से हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मैं कड़वाहट से दूर रहूंगा, मेरे बोल आज से सही होंगे। परमेश्वर मैं अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहूंगा। मैं हमेशा रोज सुबह शाम काम करने से पहले तेरे से पूछूंगा परमेश्वर मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा रहूंगा, मानूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद मिठास देखने वाले हो अपने घर में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने क्या कहा, कड़वाहट आती कहां से है? कड़वाहट आती कहां से है? जब आपको कोई धोखा दे देता है। कितने लोगों को धोखा मिला आज तक? वो वाला नहीं कह रहा हूं, सारे बोला हालेलुया। कितने लोगों को धोखा मिला बिजनेस में? हालेलुया। हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दे दिया हो, किसी पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, कोई आदमी ने आपको धोखा दे दिया हो, अपनी पत्नी को या किसी को भी धोखा दे दिया हो। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज जो धोखा मिला है, आज पवित्र आत्मा आपके घरों में शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है बिजनेस में, रिश्ते में जब धोखा मिलता है तो उसी समय कड़वाहट से भर जाता है आदमी। यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ क्या लिखा शमूएल के बारे में, हम दाऊद के बारे में पढ़ते, पहला शमूएल उसके 23 के 2 में हम देखते वहां पर क्या लिखा, 23 के सेकंड में क्या लिखा, वहां पर लिखा दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा जा और फिलिस्तियों को मार डाल और किला को बचा। ये किला की नगरी थी, सुनना ध्यान से, ये किला की नगरी है और इस किला की नगरी को दाऊद बचाना चाहता है। लेकिन दाऊद इस किला की नगरी को नहीं जानता, इस शहर के साथ उसकी जान पहचान नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है कि जब उसने उन लोगों को बचाना चाहा तो उसने पहले बचाने से पहले परमेश्वर से पूछा, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा जा किला को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन जब वो जा रहा था बचाने के लिए तो उसी समय उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी करे उससे नाराज हो गए और वो बोलने लगे, करे नहीं नहीं, करे अरे हमारे पीछे तो शाऊल पड़ा हुआ है, अगर हम इन्हें बचाने जाएंगे शाऊल हमें मारने के लिए आ जाएगा। लेकिन उसी समय फिर से दोबारा फिर इसी 4 अध्याय के अंदर कह दाऊद ने फिर पूछा, लिखा यहाँ पर कि वो परमेश्वर से दूसरी बार फिर पूछने के लिए गया। बोलो हालेलुया। कह रहा कितनी बार गया? 2 बार पूछने के लिए गया। कह रहा क्यों गया वो 2 बार पूछने के लिए? कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो। आज हो सकता है कह रहा आज कोई किसी का बिजनेस किसी का कह रहा है उसने अपने माँ बाप के कहने से शुरू कर लिया लेकिन नहीं चल रहा हो, आपको फ्लॉपनेस लग रहा हो, कहीं रिश्ता आपने कर दिया लेकिन फ्लॉप लग रहे हो। मैं बताता हूँ आपको पूछना क्यों जरूरी है। एक बार मैं ऐसे ही किसी के घर में बैठा था,
पास्टर के घर में, और एक विश्वासी उसकी कलीसिया का उसको कार्ड देने के लिए आया। उसने देखा प्रॉफिट बचिंदर जी भी बैठे हैं, उसने कार्ड निकालकर मेरा भी नाम लिख दिया। जैसे मुझे वो कार्ड दे रहा था, मैंने कहा सुनो, मैं आपके कार्ड देखकर मेरी आदत होती है, मैं पूछता हूँ परमेश्वर से, मैंने कहा इसकी शादी में जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर ने मुझे कहा कैसे जाएगा, शादी होनी ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो उसी समय मैंने उसको वो बात उसके मुंह पर कह दी। मैंने कहा प्रभु ने मेरे को बोला ये शादी होनी नहीं है। कह रहे ये क्या? और वो निराश हो गए, बोले अंदर से कड़वे हो गए, कड़वे ऐसे भर गए अंदर से। कह रहे कमाल का आदमी है, लाखों रुपए लग गए हमारे, हमने तो कार भी ले ली लड़की के लिए, हमने दहेज का सामान भी ले लिया, और ये कैसा पादरी है, इसको शर्म आनी चाहिए। उसने जाके गुटमुट किया, किसके साथ? अपने पास्टर की पत्नी के साथ गुटमुट किया। ये इसका नाम है खाली, ये हरियाणा का है प्रॉफिट बचिंदर, पंजाब पंजूब का नहीं है, इसका नाम है खाली और कुछ नहीं है। उसने गुटमुट किया उसके साथ, और कह रहे पता नहीं क्या हुआ। और थोड़े दिन के बाद पता लगा जैसे मंडप तैयार था, सब कुछ तैयार था, महाराज दूल्हे राजा आए नहीं। वो कह रहे क्या हो गया? कह रहे दूल्हा राजा क्यों नहीं आए? शराब पी के पड़े भाई साहब कहीं नाली में। लोगों को पता ही नहीं दूल्हा कहाँ है। और मुझे फोन कर रहा है पादरी, कह रहा है हेलो भाई साहब, कह रहा यार आपने कहा था, कह रहा शादी होनी नहीं है। कह रहे हम तो यहाँ आए, मैं तो शादी पढ़ने आया हूँ। कह रहे यार सच्ची होगी बात। मैंने कहा अच्छा मैं हरियाणा का लग रहा हूँ तेरे को, तेरी पत्नी को हरियाणा का लग रहा हूँ, मैं पंजाब का लग रहा। मैंने कहा जा फिर, तेरी थोड़े से दूर नजदीक पास में चर्च खोल लूंगा, यीशु मसीह के नाम में पंजाब में आऊंगा, मिठास देने के लिए आऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इन बातों को बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तुच्छ जानते हैं इन बातों को। आप चाहे प्रभु में हैं या नहीं है, लेकिन अगर आज मेरी बात पर विश्वास करें कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए कोड़ापन लग रहा हो, आप यीशु है सबसे मीठा, आप उसको एक बार जाकर परमेश्वर को कहो, एक बार सुबह 4 बजे उठकर उससे पूछ कर देखो, अगर नहीं बताता दूसरी बार पूछ कर देखो। मैं कह रहा हूँ एक मिठास आज रात आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगली बार वो बंदे मेरे चर्च में मिले मुझे, और 6 महीने बाद रो के मेरे चर्च में आए, और वो बोले अब हम उस चर्च नहीं जाते, अब इस चर्च आते हैं। मैंने कहा चर्च छोड़ने के लिए नहीं कहा। कह रहे नहीं हमारे पादरी से प्रभु ने बात क्यों नहीं किया? मैंने कहा नहीं, सबके ऊपर अलग अलग गिफ्ट है, लेकिन तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन आज बहुत सारे लोग पास्टरों को दोष देते हैं, दोष नहीं, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा स्टेज पर आते ही मुझे आज क्या कहा, इन लोगों को बोल कि ये रात को सोने से पहले बाइबल पढ़कर सो, जिसके अंदर इच्छा है परमेश्वर से पूछने की, मैं रात को ड्रीम्स में बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं बताऊंगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन एक भी चंद, यीशु मसीह बोलता है, यहाँ पर यिर्मयाह बोलता है पुस्तक में, करा एक भी चंद मुझे नहीं मिला। दाऊद को बोलता है, करा कि एक भी चंद मुझे नहीं मिला, करा कि जो सच्चाई से मेरी आराधना कर सके। लेकिन दाऊद को उठाया और परमेश्वर ने रात को करा खड़ा हो जा, करा पूरी दुनिया के अंदर करा मुझे एक भक्त मिला है जिसका नाम दाऊद है। करा सुन, अब तू भेड़ बकरे नहीं चगाएगा, आज से तू राजा होगा, मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं कोड़ा नहीं होऊंगा, अगर आपके रिश्तेदार आपको पैसे नहीं देते, हाँ मेरी का फोन आया, हेलो ट्रीट हेलो ताऊ मैनू थोड़े जे पैसे की लोड़ है, मैं गड्डी लेनी है। ननद फोन करती जेठानी को अमेरिका में, इंग्लैंड में, लेकिन जब पैसे नहीं देते तो अंदर से कड़वाहट से भर जाते हैं, इंडिया आई हूं तेन खिलावांगे कर लो परोठे। आप अंदर से कोड़े हो जाते हैं कि नहीं? जब आपको मकान की जरूरत होती है, जब आपकी हेल्प नहीं आती, लेकिन उस समय अगर आप कोड़े हो जाते हैं। लेकिन दाऊद के अंदर ये बात थी, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी बार देखो 4 में क्या लिखा कि उसने दूसरी बार परमेश्वर से पूछा, और जब करे कि तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा दूसरी बार, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा कमर बांधकर किला को जा, कोई तेरे साथ है या नहीं है, क्योंकि मैं फिलिस्तीनियों को तेरे हाथ में करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं आपके साथ कोई चले ना चले, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के से पूछ कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप मकान बनाने के लिए जाएं, आपका मामा ताऊ बीच में टांग अड़ा दे, अबे तेरा दिमाग खराब है, इतना लोन क्यों ले रहा है, अरे अपने बच्चे को विदेश क्यों भेज रहा है, अरे क्या करेगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री में हाथ क्यों डाल रहा है, अरे गिर जाएगा, कर्जा हो जाएगा सिर पर। लेकिन अगर परमेश्वर ने तुम्हें कहा है, मैं कह रहा हूं कि कहा है, कह रहा इंसान पर भरोसा मत रखना, परमेश्वर ने कहा है आज रात पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी कमर बांध
बांध कर जाओ, जरा विश्वास की कमर आज बांध लो। आज कह रहा है कि जो परमेश्वर कह रहा है, आज इजराइलियों को इसलिए नहीं बुलाया, मसीह लोगों को इसलिए नहीं बुलाया। कह रहा अगर जो प्रार्थना करने वाले योद्धा है, परमेश्वर के पीछे चलने वाले अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा का वायदा है, कह रहा तुम्हें धूली पे से उठा कर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें चमकाएगा वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। दाऊद के चमकने का कारण क्या था? दाऊद ने अपनी जिंदगी में फैसला लिया था कि परमेश्वर मैं कोई भी काम तेरे से बिना पूछे नहीं करूंगा। जिस बात में अगर परमेश्वर आकर किसी औरत को कह दे कि मैं तेरे पति को एमएलए बनाने वाला हूं, लेकिन अगर ये मोहल्ले में जाके किसी को बताएगी तो लोग इसको भाई साहब खा जाएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन आप नुकसान उठाओगे। एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे प्रार्थना कराई और मुझे कहा कि मेरा फ्यूचर बता दो। मैंने कहा क्या है? कह रहा मैं रेडी लगाता हूँ। मैंने कहा रेडी लगाता है? मैंने कहा देख तेरे को परमेश्वर तेरे गांव में सरपंच बनाने के लिए जा रहा है। कहता मैं तो रेडी लगाता हूँ। कह रहा वहां पे टिक्की छोले बेचता हूँ। कह रहा मैं अपने गाँव में टिक्की छोले बेचता हूँ यूपी में। मैंने कहा चुप कर। मैंने कहा परमेश्वर से पूछने का क्या मतलब है? तू परमेश्वर से पूछना चाहता है? मैंने कहा विश्वास कर, परमेश्वर धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर उनको नहीं उठाता जो टिक्की छोले बेचते हैं, रात को भाई साहब गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, मैं कह रहा हूं उनको उठाता है जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, उसकी आज्ञा मानता है और अभिषिक्त का आदर कर रहा है। तू जुड़ा हुआ है, अभिषिक्त प्लेस पर आ रहा है, तो याद रखना परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तुझे लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा। और वही बंदा गवाही देकर गया मेरे चंडीगढ़ चर्च में कि परमेश्वर ने उसको अपने गांव में सरपंच बना दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा अगली आशीष आमीन बोलने वालों की होगी। अगली आशीष का कुंडा आपके लिए खुलेगा। हालेलुया बोलकर खोलो। आज अगला दरवाजा आपके लिए खुलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या पूछने के लिए तैयार हो कि नहीं? कह रहा कई बार हमारे अंदर कड़वाहट भर जाती है, धोखा दे देते हैं। दाऊद के साथ धोखा हो गया। दाऊद ने जिन किला के लोगों को छुड़ाया, उसके बाद कह रहा कि शाऊल उसको मारने के लिए आ गया और शाऊल किला के अंदर जब छुप गया तो उसी समय किला के लोगों ने कहा कह रहे अरे हमारे गांव का हमारे शहर का नुकसान हो जाएगा, कह रहे इससे अच्छा हम इसको पकड़वा देते हैं। धोखा दे रहे थे। जब दाऊद को यह बात पता लगी, अरे किला में लोग मेरे खिलाफ हो गए, जिनको मैंने छुड़ाया कह रहा मेरे खिलाफ हो गए, धोखा देने वालों के लिए। लेकिन दाऊद गुस्सा कर सकता था, अपनी तलवार निकाल सकता था, किला के लोगों को मार सकता था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को जानता था। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर इसने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की मैं फिर भी इसको क्षमा करता हूं किला के लोगों को। और वो वहां से निकल गया। याद रखना, मारना चाहते थे लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाल लिया। कैसे निकाला? कह रहा कि वो एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास के पास गया। कह रहा उसके पास गया, उससे जब उसने अपॉइंटमेंट लिया, उसने याजक को बुलाया, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है कि तू यहां से निकल जाएगा, तुझे मैं निकालूंगा, तुझे मैं बचाऊंगा। आज याद रखना कि बेशक आज आपने किसी के साथ भलाई किया हो, लेकिन आपने किसी के बच्चों के साथ भलाई किया हो, लेकिन आपको फिर भी धोखा दे दिया हो, लेकिन आज आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन आप खड्डे में फंसे पड़े हो, लेकिन आपके अंदर अगर भलाई करने की बात है, आप परमेश्वर के सामने आप कह रहे हैं दाऊद की तरह कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे वचनों में बंधा हूं, तेरी आज्ञा को मानूंगा। और परमेश्वर अगर किसी ने मुझे धोखा भी दिया है मैं उसको माफ करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। आज क्षमा कर दो अगर आपकी हेल्प किसी ने नहीं किया। परमेश्वर उन लोगों की हेल्प करता है। दाऊद जानता था हेल्प इंसान से नहीं आती, हेल्प स्वर्ग से आती है। आप भजन संहिता 121 के 2 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा मुझे सहायता कहां से मिलेगी? फंस गई है, डर गई है, बीमार हो गया है, अगर आज आप कर्जे में है, लेकिन यहाँ पर लिखा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। दाऊद बोलता है कह रहा जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। क्योंकि वो लोग बोल रहे थे, रिश्तेदार बोल रहे थे, सैनिक बोल रहे थे दाऊद तुझे मारने पर है किला के लोग, और कह रहा है कि उल्टा कह रहा है कि वो लोग तुझे खत्म करने वाले हैं, अब तेरा क्या होगा, अब कौन बचाएगा? कह रहा है मैं सहायता किला के लोगों से मांगने नहीं आया हूं। हो सकता है कह रहा है आज आपने भलाई की हो, लेकिन आपके रिश्तेदारों ने जब आपके मकान की बारी आई आपके 10 रुपए की मदद नहीं किया, आपके अंदर कड़वाहट भरी पड़ी हो, आपके बच्चे ने बाहर जाना था लेकिन आपने उससे पैसे मांगे हो, लेकिन उसने आपकी मदद न की हो, आपका अंदर से मन कड़वा भर गया हो। अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखा था, अमेरिका में देखा था, आपकी लड़की के लिए जब रिश्ता देखा तो कह रहे कि सड़ा हुआ एक शराबी देख रहे हैं, तो अंदर से आपके अंदर कड़वाहट भर गई हो कि मेरी लड़की के लिए कैसा रिश्ता लेकर आया है। लेकिन हो सकता है आज इंसान है हर तरह से किसी न किसी कड़वाहट से भरा हुआ है, लेकिन अगर आज आप किसी कड़वेपन से भरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि मिठास लेने का तरीका ये है कि ऐसे व्यक्ति को माफ करना और प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है, इंसान पर भरोसा नहीं रखना। क्योंकि दाऊद जानता था इंसान पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो आज रात आशीषित होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं आशीषित हो रहे हैं आज, आजाद हो जाओ, आशीषित हो जाओ आज। कितने लोगों को पता है कोरोना में कुछ लोग फॉरेन के अंदर से इंडिया के अंदर आए थे कि नहीं?
एक लेडीज को मैं जानता हूं, वो यूके से यहां पर आई कोरोना से पहले। उस औरत ने क्या किया, 2018 में एक लेडीज की हालत को देखा और उसकी बेटी को वो बाहर ले गई फौरन। उसने कहा चल इसके घर में आशीषें आएंगी। वो बहुत गरीब थे, उसकी बेटी को वो बाहर ले गई। उसने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया उसको और बहुत कुछ काफी समय से उसको लेकर गई। जब वो 2019-20 के करीब जब वो आई इंडिया के अंदर 20 में, तो उसी समय लॉकडाउन हो गया और जब वो कोरोना का प्रॉब्लम आया उसके रिश्तेदारों ने उसको घर में नहीं घुसने दिया। और उसने कहा मैं हेल्प मांगती हूँ उससे, जिस लड़की को मैं फौरन ले गई परिवार के घर में रखती हूँ। इतनी बड़ी अमीर खानदान की औरत, वो उस छोटे से झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद किया उसने। वो वहां जा रही थी लेकिन उन लोगों ने भी उसको रास्ता नहीं दिया। उन लोगों ने भी उसके अंदर नफरत भर गई। उसने कहा अरे करी कोरोना के टाइम में मैंने तो इसके बच्चों को विदेश लेकर गई, लेकिन करे कि इसने मेरी मदद नहीं किया। जब वो मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि पादरी साहब हमने देख लिया दुनिया में सब लोग झूठे हैं, सब लोग बेईमान हैं। वो औरत बोलने लगी वो धोखेबाज है लोग। करी मैंने इतनी भलाई किया लेकिन इसने मेरी एक भी हेल्प नहीं किया। करी कोई भी मेरे काम नहीं आया। करी कि हमें लोगों की सुनना पड़ा, गवर्नमेंट की सुनना पड़ा, करे हमें क्वारंटीन में रहना पड़ा, हमें बहुत प्रॉब्लम आई। कहते लेकिन मैंने आज फैसला कर लिया कि मैं इंडिया के लोगों की कभी मदद नहीं करूंगी। कहती बहुत लोग धोखेबाज मिलते हैं मुझे, करी मैं अपनी लाइफ में कभी रिश्तेदारों की मदद नहीं करूंगी। मैंने कहा यही कारण है तेरी कड़वाहट का। करे तेरी कड़वाहट के कारण करे आज भी करे तेरे अंदर शुगर का लेवल बराबर नहीं आया। बोलती हाँ सही बात है। मैंने कहा आज माफ कर दे उसको। और जैसे उसने माफ किया अगले हफ्ते मैं कह रहा हूं जो उसका ऑपरेशन होना था किडनियों का भी, कह रहा पवित्र आत्मा ने कैंसिल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आज अगर आप किसी बात के लिए कड़वापन से भरे हुए हो, मैं कह रहा हूं बेशक आपके साथ किसी ने भलाई किया या नहीं किया, लेकिन अगर आज आप कह रहा इंसान को देखकर नहीं, कह रहा दाऊद चाहता तो कह रहा कि कुछ भी कर सकता था, लेकिन दाऊद के अंदर ये बात थी, कह रहा मेरे साथ कह रहा इन्होंने भलाई की है नहीं की है, क्योंकि मेरी भलाई इंसान से नहीं आज परमेश्वर से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने उसके लिए खड्डा खोदा लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल लिया। और उसके बाद कह रहा दाऊद मैं कह रहा शाऊल की जगह राजा बनाकर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा शाऊल ने कह रहा भलाई के बदले कह रहा बुराई किया उसके साथ। लेकिन आज परमेश्वर आप लोगों को कह रहा मसीहत को किस लिए बुलाया गया है। कह रहा कि बेशक आपके साथ कोई आपने भलाई की हो लोगों के साथ, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति आपके साथ बुराई कर रहा हो, लेकिन कह रहा कड़वाहट से कभी ना भरना, उसके लिए प्रार्थना करना कभी ना छोड़ना। आज आप मिठास से भरे रहना उसके लिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा एक दिन चुनेगा और इतिहास रचवाएगा उसके हाथों से यीशु मसीह के नाम में। अगर इतिहास रचना है, मैंने कहा अपनी जिंदगी में इस बात को याद रख लेना कि चाहे परमेश्वर मेरी मदद किसी ने की है या नहीं की है, लेकिन मैं कड़वाहट से नहीं भरूंगा। अगर आपका ये फैसला है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर कोई बच्चा भी बैठा है, मैं कह रहा हूं आप उसकी शक्ल देख लो, अगर उसके अंदर ये गुण मिले, मैं ऐसे आदमियों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, ऐसे बच्चों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, वो पवित्र आत्मा इस हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूँ उनको नए नए साइन दिखाएगा, नई नई आशीषें उनके लिए खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जब करनाल के अंदर था तो मेरे पास सिर्फ 20 लोग आते थे मेरे चर्च में, और मैंने अपने टीम मेंबरों को बोला, मैंने कहा यार हम ऐसे करते हैं कि एक बड़ा सा वो लगाते हैं कि चर्च की जगह के लिए टेंट खरीदते हैं। और उसी समय मेरे लोगों ने बोला कि नहीं टेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, टेंट हम खरीदेंगे तो ऐसे ही बेकार में रहेंगे, अभी तो लोग भी नहीं आते, इतना लंबा चौड़ा टेंट क्या खरीद रहे हैं। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने परमेश्वर से पूछा दोबारा, परमेश्वर ने कहा बेटे टेंट खरीद ले, मैं तेरे चर्च को बढ़ाना चाहता हूँ, जितना टेंट तू लगाएगा उतना ही बढ़ाऊंगा। और चीज में जितना तू टेंट चौड़ा करेगा करा उतना मैं और चौड़ा कर दूंगा। करा आज आपके सोचने की बात है। करा मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने उन मेंबरों को 10 बार कहा, लेकिन उन्होंने कहा अरे पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तू क्या कर रहा है, परमेश्वर से पूछ लिया तूने, हो ही नहीं सकता, ऐसे गलत पूछ रहा है। उसी समय मैं फिर परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने मुझे कहा मैं जो हूँ सो हूँ, हालेलुया। करा मैं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने जब टेंट खरीदा और मैंने लगाया, वो 20 लोगों में से 15 लोग भी नहीं आए थे। एक संडे 5 लोग बैठे थे, कह रहे थे हमारी बात नहीं मानता, पादरी कर्जे में रहेगा और
और हमारी भी इंसल्ट कराएगा। जब वो संडे नहीं आए, अगले संडे एक आदमी आया, उसको पैरालाइज था और वो गांव का सरपंच था, और जब मैंने हाथ रखा वो कुर्सी छोड़कर चलने लगा। जैसे ही वो चला पूरा गांव ट्रक भर कर आ गया। उसके बाद एक गांव और आया, उसके पानीपत से आने लगे, सोनीपत से लोग आने लगे और मेरा चर्च भर गया। मैं कह रहा हूँ कि आज ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, जिधर मैं हाथ करता हूँ उधर तंबू छोड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है, परमेश्वर से पूछ कर कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस चर्च के अंदर आते हैं, आपने अपने अंदर फैसला लेना है कि आपकी आशीष क्यों नहीं अब तक छोड़ी हो रही। क्यों? क्योंकि आज भी आपके अंदर कोई कोड़ापन भरा हुआ है कई लोगों के अंदर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर कोड़ापन भरा हुआ है कि मेरी सास ने मेरे को कुछ नहीं दिया। परमेश्वर मैं भी माफी मांगता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि मामा, मेरे मामा ने मेरी शादी में मुझे अच्छे पैसे नहीं दिए, मेरा भात नहीं भरा, मेरे कपड़े नहीं दिए, आपके अंदर कोड़ापन है। अगर आज आपके अंदर कोई कोड़ापन भरा हुआ है, कड़वाहट भरी हुई है किसी कारण से कि मैंने इससे मकान के लिए हेल्प मांगी थी, जेठानी को दे दिया, मेरी सास ने उसको दे दिया। मैं कह रहा हूं यही कारण है कि आप मसीह में आने के बाद वहीं के वहीं हैं। अगर जो इस बात को सोच लेगा, इस सोच को चौड़ा कर लेगा, मैं कह रहा हूं लिख लो, भविष्यवाणी करता हूं उसके लिए 52 डेज में 2 कमरे का मकान 4 में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप टूटी गाड़ी पर आते हो, कल बड़ी गाड़ी पर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैक्ट्री छोटी होगी, मैं कह रहा हूं कि आपका दिमाग छोटा होगा, लेकिन आज रात ये फैसला करो, आप अपने दिमाग को छोटा करो कि परमेश्वर जो तू कह रहा है मैं भलाई करता रहूंगा। अगर आज आप भलाई करने के लिए तैयार हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। कल तुम मिठास को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से जगाओ, चूटी मार के जगह बोलो, ओए कोड़े मिठा बन जा। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए कोड़े मिठा बन जा। 2 औरतें सो रही थी इसलिए मैंने उसको बोला कोड़ी मिठी हो जा। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, फैसला लेना है। देखो निर्गमन 15 के 26 में क्या लिखा। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों के अंदर बीमारियां डाल रहा था जो लोग कह रहे कड़वाहट से भरे हुए थे, जो लोग कह रहे के बोलने में कुड़कुड़ाने में मजबूत थे, कुड़कुड़ाने में कह रहे कुड़कुड़ाते रहते छोटी छोटी बातों में। परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां पे लिखा यहोवा का वचन अगर तन मन से सुने, कह रहा एक भी बीमारी तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा, याद रखना। सुनने के बाद ही आपकी बीमारियां खत्म। कह रहा यहाँ लिखा उसकी दृष्टि में ठीक जो ठीक है वो काम करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने। कह रहा जो जितने रोग मैंने, जितनी बीमारियां मैंने मिस्र के अंदर भेजी थी, कह रहा एक भी तेरे घर पर ना भेजूंगा। वहां पर लिखा एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अपने हाथों को उठाऊं, तारीफ करो इस वचन के लिए। आप सुन रहे हो कि नहीं? यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात किया, मूसा को कहा कि अगर आज कह रहे तेरे लोग कुड़कुड़ाना बंद करें, अगर तेरे लोगों को कुछ मिला या नहीं मिला, किसी ने भलाई किया ये फिर भी कह रहा उसके साथ अगर बुराई कर रहे हैं, अगर बुराई करना बंद करें, कह रहा ये कुड़कुड़ाना बंद करें, ये तेरे साथ बुराई कर रहे हैं, कह रहा अगर ये कुड़कुड़ाना बंद करें तो इनसे जाकर कह दे, कह रहा आज के बाद कह रहा जो मेरे वचन को तन मन से सुनेगा, कह रहा उसके घर में एक भी बीमारी नहीं भेजूंगा। याद रखना, आपके दादे परदादों में भविष्यवाणी है ये, आपके दादे परदादों में अगर शुगर था, आगे पोतों में आया, मैं कह रहा हूं होगा। लेकिन अगर आज मेरी बात को मान रहे हो, मैं कह रहा हूं 2 पीढ़ियां क्या 3 पीढ़ियां जब तक जिंदा रहोगे शुगर नहीं आएगा। याद रखना, याद रखना ये परमेश्वर है। कह रहा है कि एक बीमारी नहीं भेजूंगा। अगर आपको किसी ने बोला है डॉक्टर ने कि आपकी किडनी में आपकी नानी को प्रॉब्लम था, आपको भी ये कर्ज है, आपको भी होगा। अगर बोला है आपके खानदान में कैंसर था, आपको भी हो सकता है। अगर आपको बोल रहा है, लेकिन अगर आज आप हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर आज से मैं मूसा की तरह परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, भलाई के बदले बुराई नहीं करूंगा, हमें हमेशा भलाई करूंगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अगर आपका बच्चा इंजेक्शन लगाता है शुगर के, आज रात के बाद खत्म हो जाएंगे, कैंसर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको हाथ उठाकर कहना, आज उठाओ आज अपने बच्चों के लिए हाथ कि परमेश्वर आज चाहे मुझे कुछ मिले जिंदगी में ना मिले, लेकिन मेरे बोल तू कभी कड़वे नहीं सुनेगा, मेरे मुंह से कभी बुराई नहीं सुनेगा, मेरे मुंह से कभी भी परमेश्वर अपने खिलाफ कुड़कुड़ाहट को नहीं सुनेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया, तू मेरे लिए की कितना। पवित्र आत्मा में आज कुछ कितना या नहीं कितना आप कहो कि परमेश्वर, लेकिन एक बात मैंने जान ली है कि मैं आज से कुड़कुड़ाऊंगा नहीं परमेश्वर, चाहे तू भलाई करे ना करे, लेकिन मैं जानता हूं यहोवा भला परमेश्वर
परमेश्वर है, भलाइयों को करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ एक भी आशीष छुपेगी नहीं आपसे, उसका वायदा है। उसने कहा मूसा अपने लोगों को कह दे, मैं कह रहा हूँ तेरे लोग जिस काम पर हाथ लगाया करेंगे आज से आशीषित हो जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कि भविष्यवाणी आपके लिए, अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं यहाँ से इस वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन को सुनने के बाद एंजल काम करते हैं, याद रखना। मैं कैलेंडर देख रहा था, तू की कितना मेरे लिए उधर लिखा, मैं कैलेंडर पे पढ़ रहा था कि तू की कितना मेरे लिए, जब बिछड़ेगी जब पता लग जाएगा मैं की कितना तेरे लिए। सारे बोलो हालेलुया। कितनों ने कैलेंडर पढ़ाई है, पढ़ा है कि नहीं? मैं निकला जब मैं 8वीं क्लास में था, पंजाबी मैंने सीखी, तो मैं पंजाब में एक बार चक्कर लगाने आया तो मैंने घर घर में कैलेंडर देखा, किसी के ट्रक पे लिखा, वो मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कह रहा बिछड़न बिछड़न कर दी, जब बिछड़ूगी पता लग जाऊगा है अपा की नहीं कितना तेरे लिए। मतलब कि एक लड़का लड़की के पीछे भागता, करा मेरे पता है, एक पति पत्नी के पीछे भागता, पता तेन पंजाब च नहीं कहना मैं की नहीं कितना तेरे लिए, मैं की नहीं कितना प्यो पचता है मुंडे वास्ते, मैं की नहीं कितना तेरे लिए, तो मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए। लेकिन आज भाग रहे हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो परमेश्वर में परिश्रम किया है, परमेश्वर आज रात आपके लोगों को बताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। करा बिछड़न बिछड़न कर दिए, करा जब बिछड़ेगी पता लग जाएगा। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं मैं यीशु मसीह तेरे घर नहीं आऊंगा, अबे जब बिछड़न बिछड़न कर रहा है, जब यीशु ने छोड़ दिया पता लग जाएगा तेरे को क्या होता है। लेकिन जिसको यीशु ने पकड़ लिया आज रात वो राजा बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि बिछड़न बिछड़न नहीं करेगा हूं, करेगा हूं बिछड़न बिछड़न। खैर आपा की नहीं कितना तेरे लिए कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पत्नी को बताने की जरूरत नहीं है अप्पा की नहीं कितना तेरे लिए, बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है अप्पा की नहीं कितना। आजकल के जो मुस्टंडे होते हैं ना कॉलेज के बाहर लड़कियों को देखते हैं, वो कहते हैं अप्पा की नहीं कितना तेरे लिए है। मैं क्या बताने की जरूरत नहीं है, लड़की को भी पता तू की कितना मेरे लिए। आपको पता नहीं है, आपको यीशु को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भलाई की है, अगर आप ईमानदारी से चले, आपने धोखा नहीं दिया अपनी जिंदगी के अंदर किसी को, आपने इस बात को समझ लिया, आप अभिषेक के साथ जुड़े हैं, अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, आप अभिषेक प्लेस पर आते हैं, आपने आज्ञा मानना सीख लिया है, आप परमेश्वर के सामने छोटी छोटी बात के लिए पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोते हैं परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं आज रात आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे चर्च में ये किया, मैंने तेरे उपवास रखे। परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं एक हफ्ते के बाद आपको बताने वाला है तूने क्या किया मेरे लिए। एक टेस्टमनी आएगी आज रात, अमीर बोलने वाले। मैं कह रहा हूं इस साल में आपके बच्चे जीरो से हीरो बनेंगे, आप इतिहास रचेंगे। याद रख रहे हैं जो अमीन बोल रहे हैं, आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो कोड़े मिठे हो जाओ। आज मैं कह रहा हूं मिठास से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसी समय कहूं अपने हाथों को उठाऊं और अपने बच्चों के लिए आज बोलना स्टार्ट करो, मांगो परमेश्वर से। आज कहूं परमेश्वर हो सकता है करा कि आज आपने भी किसी को धोखा दिया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है, लेकिन आज भलाई करने का फैसला अगर आपने लिए, मैं देखता हूं ऐसे लोगों को कि वो जल्दी स्टैंड लेने वाले हैं, उनके घर में बड़े बड़े बिजनेस खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने भलाई की, आपने बुराई के बदले भलाई नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने कह कि आपने भलाई 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 अपने अंदर दिमाग में डाल ली है कि परमेश्वर मेरे लिए चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन मैं कड़वाहट को अपने अंदर से आज खत्म करता हूं। बोलो मैं कड़वाहट को खत्म करता हूं। बोलो मैं आज एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर से पूछ कर बता रहा हूं आपको। जितने प्रेयर टावर पर फोन करते हैं, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे गुड न्यूज की खबर सुनने वाले हैं। yes, आमीन। जो लोग सुबह उठकर करा, अगर आपको कुछ ना मिले, आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं तुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आज से मेरी बोल कोड़े नहीं होंगे, आज से मेरा मन कोड़ा नहीं होगा, मैं बाइबल के लिए मिठास रखूंगा अपने अंदर पढ़ने के लिए, मैं चर्च आने के लिए कोड़ा नहीं होऊंगा, मैं चर्च आने के लिए मिठास रखूंगा। मैं कह रहा हूं आपके घर में 6 खड़े होंगे, 6 मेंबर होंगे, 6 के 6 का बैंक बैलेंस भरेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है 2023 आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग आज कड़वापन से बाहर आना चाहते हैं? इसी समय परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं कड़वेपन में नहीं रहना चाहता। आपको एक गुड न्यूज मिलेगा चर्च। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मिठास उपाय है परमेश्वर का। कह रहा है कि जब आप संडे चर्च आते हैं ये उपाय है। कह रहा है जब आप हाथ उठा रहे हैं, आप प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिराकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा जी दुआ मांगी है, मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जब
जब ये घर जाएं, मेरे पिता इनके घर में जो भी चीज खारी है, जो भी पासपोर्ट इनको खारा लग रहा है, जो भी जॉब इनको फार्म खारा लग रहा है, जो भी कोई कड़वा है, पवित्र आत्मा जहां पर भी इनकी रिपोर्टें कड़वी हैं, उनके अंदर मिठास आ जाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी हीलिंग आए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी जॉब इनके हाथ लगने पाए, बड़े बड़े काम आने पाए। जब ये लोगों को देखते हैं उसके पास अन्य भाषा मेरे पास नहीं है, लोग को देखते हैं ये प्रार्थना करता है मुझे करना नहीं आता, परमेश्वर कड़वाहट से भरे हैं। परमेश्वर आज इन्हें सच में गिफ्ट मिलने पाए, होली स्पिरिट का गिफ्ट, अन्य अन्य भाषा का गिफ्ट आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े मिरेकल होते देखे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके खड़े भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बैंक बैलेंस भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से उदासी इनके चेहरे से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनके घर मिठास आने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन।